दिल्ली से शिमला जाते समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ौदा में किसानों से मुलाकात की और इस बीच उन्होंने धान की रुपाई भी की है। तो ये राहुल गांधी की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां वो उन्होंने किसानों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने धान की जो है फसल भी लगाई है। राहुल गांधी का ये अलग अंदाज नजर आया है। सोनीपत से तस्वीरें आई हैं, जहां सोनीपत राहुल गांधी पहुंचे हैं और अलग अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने किसानों से मुलाकात की और इसके साथ ही किसानों का हाथ बटाते हुए राहुल गांधी नजर आए। यहाँ हमारे हैं या चल यहाँ रहे हैं, यहाँ पुलिस तो थोड़ी एक बात। नोएडा एनसीआर का मौसम काफी सुहावना हो गया है। सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था। नोएडा के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जो लोग हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है और लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति वहां बनी हुई है। नोएडा के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं और जो वाहन है उनके लिए भी दिक्कत परेशानी अब खड़ी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है। आईएमडी की तरफ से ये बताया गया था कि नॉर्थ इंडिया में 4 से लेकर 5 दिन तक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और उसी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश जो है वो नजर आ रही है। लेकिन उसी के साथ ही देखिए जो समस्या है वो है जल भराव की समस्या। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले तेज बारिश होना शुरू हुई है और उसी के साथ ही देखिए किस तरीके से सड़कों पे पानी जो है वो भरना शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। सड़क की देखिए किस तरीके से सड़क के किनारे पानी जो है वो भरना शुरू हो गया है। देखिए आज वर्किंग डे है और लोगों का देखिए काम पे अपने निकल रहे हैं लोग, और क्योंकि छाता लिए हुए हैं क्योंकि काम पे निकलना भी जरूरी है। और इसी के साथ ही देखिए लोग जो है वो अपने काम पे निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेज बारिश जो हो रही है उससे लोगों को जो उमस है उससे भले ही राहत मिली है, लेकिन वहीं जो जल भराव की समस्या है वो लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली के लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और आपको बता दें कि लोग जो है वो फिलहाल अपने काम पे निकल रहे हैं। और इसी के साथ ही आज भी दिन भर बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि घने बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। बंगाल हिंसा पर इंडिया न्यूज के साथ अनुराग ठाकुर ने खास बातचीत की है। ममता दीदी को सिर्फ पैसों की चिंता है, अनुराग ठाकुर ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी को नौकरी के बदले पैसा चाहिए। तो इस तरह के तमाम आरोप जो है वो ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, जिस तरीके की वायलेंस बंगाल में हो रही है, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, बीजेपी के वर्कर भी उसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई है। बंगाल में चुनाव यानी कि हत्या, आगजनी, बम धमाके ये आम बात हो गई। बंगाल का बम कल्चर दुनिया को देखने को मिल रहा है। हत्या के रास्ते सत्ता अपनाई जा रही है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरा जा रहा है और ईवीएम का विरोध करके बैलेट बॉक्स अपनाए जा रहे हैं और फिर उन्हीं बैलेट बॉक्स को उठाकर पोलिंग बूथ से भागते वीडियो नज़र आते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों के मन में दहशत, भय पैदा करके चुनाव जीतना ममता बनर्जी को यही करना है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि फोर्स डिप्लॉय करने की बात हुई थी, तब राज्य सरकार ने इसको अपोज कर दिया था कि फोर्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ हो जाता है, हमेशा, पहली बार नहीं है, कोई भी चुनाव होता है वहाँ पे इसी तरीके के हालात दिखते हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी को ना अपनी ना राज्य की छवि से कुछ लेना है। उनको तो केवल सत्ता चाहिए। उनको कट मनी चाहिए। उनकी पार्टी को नौकरी के बदले नकद चाहिए। कैसे पैसा कमाना है, लूट कैसे करनी है और बंगाल को खोखला कैसे करना है, यही करना है। लेकिन जो लोगों का एक अधिकार है, गरीब और अमीर का एक ही अधिकार है कि वोट निष्पक्ष तरीके से डाला जाए। उस पर बम धमाकों की गूंज से भय पैदा करके पोलिंग बूथों को लूटकर पंचायती चुनाव जीतने का काम ममता बनर्जी जो कर रही है, देश उनको न कभी माफ़ करेगा। और लोकतंत्र की हत्या की है, इसके बावजूद कांग्रेस से लेकर अन्य दल मूक दर्शक बन के बैठे हैं। जो बड़े बड़े एडिटर्स से और बुद्धिजीवी कहते थे कि हम अपने अवार्ड वापस करेंगे लोकतंत्र की हत्या पे, क्या उनको आज लोकतंत्र की हत्या होती नजर नहीं आती है?
तो ये थे अनुराग ठाकुर, जिनका साफ तौर से कहना था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अब सभी विपक्षी पार्टी मौन जमाए बैठी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात जो है हथियार किए गए हैं और भारतीय सेना के नए हथियार तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि नए हथियारों में धनुष, मेड इन इंडिया शामिल है और इसी के साथ सभी टेरेन वाहन भी इस दौरान शामिल है। तो नए हथियारों में धनुष को शामिल किया गया है, सभी टेरेन वाहन भी शामिल किए गए हैं। तो लद्दाख से तस्वीरें सामने आई हैं। लद्दाख में जो है सेना के हथियार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। वर्षा ऋतु में अक्सर ही जल से अनेक रोगों के फैलने की आशंका रहती है और इसके अलावा जो है पानी में मच्छरों से डेंगू जैसे रोग भी फैलने लगते हैं। आपको बता दें कि लोगों से इन रोगों से बचाव और सावधानियों को लेकर जो है सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग जागरूक कर रहा है और इसी कड़ी में आज धगेड़ा विकास खंड के तहत जो है सैनवाला में लोगों को जल जनित रोगों से बचाव, डेंगू मलेरिया से बचाव को लेकर शिविर भी लगाया गया, लोगों को जागरूक किया गया और लोगों को इन रोगों से बचाव हेतु सावधानियों के बारे में बताया गया। इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के चलते लोगों को जो है बढ़ती जनसंख्या के प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया है। मलेरिया और स्क्रब टाइफस के बारे में भी बताया है, मच्छरों का कैसे बचाव करना है, कैसे उनको पनपने से रोकना है और अगर वो बुखार आता है तो उसकी जांच कैसे करनी है कि ये उसी तरह का बुखार है। जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन के बुखार में मलेरिया होना, बहुत तपना, पानी की कमी महसूस होना, ये डेंगू के लक्षण है। तो इस सब का हमने अच्छे से वर्णन किया है। हमने क्योंकि हमारा 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है तो हमारा सरकार की ओर से चला हुआ पॉपुलेशन नियंत्रण पखवाड़ा जो चला हुआ है उसके बारे में लोगों को बताया और सीसी भी बांटे हैं और लोगों को जानकारी दी है कि पॉपुलेशन का इतना आउटबर्स्ट हमारे लिए खतरनाक है। नालागढ़ के तहत उपमंडल प्रशासन और स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं की ओर से ओल्ड बॉयज स्कूल में एक हेरिटेज पार्क का आयोजन करवाया गया है और इस पार्क में आराम सैर करने के लिए जो है शहरवासी, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं भारी मात्रा में आते हैं। लेकिन इन दिनों हेरिटेज पार्क की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और आलम यह है कि जगह जगह भांग और अन्य प्रकार की उगी झाड़ियों की वजह से हेरिटेज पार्क की जहां खूबसूरती पर असर पड़ रहा है, वहीं पार्क में उगे भांग और अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों और घास फूस की वजह से मच्छर भी भारी मात्रा में पनप